हेलो एवरीवन, आई एम माधुरी और आप सब मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल ओली द एंजल 396 में। सो गाइस, मैं आप लोगों को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बहुत सारी बातें बताती आई हूँ और आगे भी मैं आप लोगों को एक गाइडेंस दे सकती हूँ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से। जो भी कोई स्पिरिचुअल जर्नी में है उसको बहुत सारी हेल्प होगी मेरे ये वीडियोस देखने में और अपनी लाइफ के मैसेजेस जो डिवाइन देते हैं आपको वो डिकोड करने पे। तो आज मेरा थोड़ा सा टॉपिक जो है वो है कि इम्पाथ से सुपर इम्पाथ आप कैसे बन सकते हो। तो इम्पाथ से सुपर इम्पाथ का जो सफ़र होता है ना, वो बहुत ही कठिन सफ़र होता है, क्योंकि जो एक इम्पाथ रहता है ना वो इमोशनल रहता है, बहुत ज़्यादा वो अवेलेबल रहता है, वो थोड़ा सा वीक रहता है, इमोशनल वीक रहता है, क्योंकि वो किसी के लिए भी अवेलेबल हो जाता है अपना काम छोड़ के। अपने आप को प्रायोरिटी में नहीं रखता एक एम्पाथ और हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचता है, उनके भले के लिए सोचता है। और कहीं ना कहीं एक जो एम्पाथ रहता है ना, वो अपनी लाइफ में सिर्फ दूसरों के लिए ही गिवर बन के रह जाता है। तो मैं एज एन एम्पाथ बहुत सारे लोगों के साथ जो अब तक मेरी लाइफ में आए उन लोगों के साथ डील किया है। तो एज एन एम्पाथ मैंने बहुत सारा अपना समय व्यर्थ लोगों में गंवाया है और व्यर्थ लोगों में गंवा के और फिर जब मैंने अपने आप को चुना है, सेल्फ लव में आई हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट में आई हूँ, तब मैंने अपनी असली वर्थ जानी है। तो वो ऐसे जान पाई हूँ मैं कि जब आप एक एम्पाथ रहते हो ना, तो आप लोग को बहुत लोग मूर्ख समझते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गिवर हो, आप सबके लिए अवेलेबल हो, आप सबको प्लीज़ करते हो, पीपल प्लीजिंग पर्सन हो आप, जो हमेशा दूसरों की खुशियाँ देखते हो, अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचते और आपके बारे में कोई भी नहीं सोचता जब आप एम्पाथ रहते हैं। लेकिन पता है, एक एम्पाथ को सुपर एम्पाथ बनाया इसलिए जाता है ताकि वो अपनी बाउंड्रीज़ को क्रिएट कर सके, अपनी बाउंड्रीज़ में रह के अपने आप के बारे में सोच सके, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कर सके, अपने आप को सेल्फ लव में ला सके। तो मैं हमेशा से अपने लाइफ में लोगों के लिए बहुत डेडिकेटेड रही हूँ, उनके लिए अवेलेबल रही हूँ और कहीं ना कहीं लाइफ में मेरी बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं। लेकिन उसके बाद मैंने, जब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई थी 2019 से, तो मेरी लाइफ में और भी सारे ऐसे स्ट्रगल्स आए, लोग आए जिन्होंने मुझे सिखाया कि ऐसे लोग भी होते हैं जो आपसे साथ की बात करते हैं, लेकिन आपके लिए वो कभी भी प्रोटेक्टर नहीं बनेंगे, प्रोवाइडर नहीं बनेंगे और कभी भी आपके पीस को लेकर नहीं सोचेंगे, वो हमेशा अपने आप को लेकर सोचते हैं। तो ऐसे लोग या नार्सिसिस्ट लोग आपकी लाइफ में लाए ही जाते हैं एक एम्पाथ की लाइफ में, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सको, आप अपनी लाइफ में जो बनने आए हो वो बन सको। तो एम्पाथ को सुपर एम्पाथ बनाने में एक नार्सिसिस्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट जो हमेशा साथ की बात करता है, जो आपसे बोलता है कि वो आपके साथ है, लेकिन वो आपके साथ है, वो आपको महसूस कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वो कभी भी आपके लिए डेडिकेटेड नहीं रहता, लॉयल नहीं रहता और आपके पीस ऑफ माइंड के बारे में वो कभी नहीं सोचता। बस उसके मुंह से निकल जाता है कि वो साथ है, लेकिन साथ जैसी वो कोई भी चीज़ आपके साथ नहीं करता। तो जब कोई इंसान आपके साथ की बात कर रहा है और आपके लिए वो अवेलेबल नहीं है, तो आप हमेशा एक अकेले रह के ही सब चीज़ें अपनी चीज़ों से डील करते हो। तो जब आप अकेले अपनी चीज़ों से डील करना सीख जाते हो ना, तो फिर आपको किसी की ज़रूरत महसूस होना बंद हो जाती है। आप फिर लोगों के लिए जो इमोशनल अवेलेबल रहते हो हमेशा, उनके लिए बिछ जाते हो हमेशा, तो वो सब चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं कंट्रोल पे आ जाती हैं और फिर आप अपने बारे में सोचते हो। तो एम्पाथ से सुपर एम्पाथ बनने का सफ़र जो रहता है बिना नार्सिसिस्ट के कंप्लीट नहीं हो सकता। तो मेरी लाइफ में जो नार्सिसिस्ट आया उसको मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि अगर वो मेरे लिए डेडिकेटेड हो जाता, मेरे लिए लॉयल रहता और मेरे लिए गिवर रहता, तो शायद मैं जो अब बन पाई हूँ वो बिल्कुल भी नहीं बन पाती।
एम्पाथ से मैं सुपर एम्पाथ नहीं बन पाती। मैं इमोशनली ही लोगों को देती रहती हमेशा से, लोगों के लिए इमोशनली अवेलेबल रहती, और कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ नहीं करती। मैं हमेशा दूसरों को ही प्रायोरिटाइज़ कर रही थी। तो नार्सिसिस्ट का आपकी लाइफ में आना एक चैलेंजिंग तो होता है उससे डील करना, लेकिन कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपके लिए जब अवेलेबल नहीं होता है और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप इनर वर्क करने लगते हो, तो एक पीस वाले बैलेंस में भी रहते हो, आप उसको समझते भी हो, उससे डील भी करते हो, और फिर आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता चलती है कि आप ऐसे लोगों में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। ऐसे लोगों के लिए इमोशनल अवेलेबल मत होइए, उनके बारे में मत सोचिए। उनका अपना जीवन जो चल रहा है, उनकी प्रायोरिटीज़ जो चल रही हैं, उसमें वो बहुत खुश हैं, और आप जो सोचते रहते हैं ना कि आप उनकी लाइफ में रह के कुछ अच्छा कर देंगे, उनको हील कर देंगे, तो आप बहुत गलत सोचते हो। एम्पाथ का वर्क होता है लोगों को हील करना, लेकिन ऐसे लोगों को हील करना आपका उद्देश्य और वर्क नहीं होना चाहिए जो लोग आपको कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपके लिए लॉयल्टी नहीं रखते हैं, आपको हमेशा कन्फ्यूज़न में रखते हैं। तो ऐसे लोग आपको बिल्कुल नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। इस चीज़ का ज्ञान ही आपको एक नार्सिसिस्ट कराता है आपकी लाइफ में आके। तो मेरी लाइफ में मैंने जिस नार्सिसिस्ट से डील किया, तो वो नार्सिसिस्ट के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड थी, डिवोशन था मेरा एक्चुअल में उसके लिए। जैसे हमारे भगवान के लिए हमारा डिवोशन रहता है, ऐसा ही डिवोशन मेरा उसके लिए भी था। और कहीं ना कहीं मैं जो लॉयल थी, तो मैं अपने लिए लॉयल थी, अपनी फीलिंग्स के लिए लॉयल थी कि अगर मैं किसी को पसंद कर रही हूँ, अगर मेरा किसी पे किसी को पसंद कर रही हूँ, तो मैं अपनी फील के लिए ही लॉयल रहूँ कि मैं किसी को पसंद कर रही हूँ, तो वो लॉयल्टी मेरी थी। लेकिन आप जब देखते हैं कि लोग मुंह से कुछ और बोलते हैं और करते कुछ और है, उनके एक्शन और वर्ड्स में बहुत ज़्यादा अंतर होता, तो वो डिफरेंशिएट जब आप करने लगते हो, है ना, तो वो नार्सिसिस्ट आपको यही डिफरेंस सिखाने आता है कि लोग बोलते क्या हैं और आपके साथ करते क्या हैं। तो जब आप वो बारीक लाइन को पहचानने लगते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि आपने जो लोगों के लिए एक डेडिकेशन दिखाया है, वो उनके लिए वर्दी नहीं था, वो उस चीज़ की वर्थ को समझते ही नहीं थे। वो तो आपको एक उपयोगी वस्तु की तरह सिर्फ यूज़ कर रहे थे, आपसे उनको कुछ भी लेना देना नहीं था। तो मेरी लाइफ में एम्पाथ से सुपर एम्पाथ बनने के लिए मुझे जो लाइफ में एक साइकिल से गुजरना पड़ा, वो थोड़ा सा ट्रॉमेटिकल तो था मेरे लिए, लेकिन उस चीज़ को मैंने हील किया, और हील करने में मुझे काफ़ी समय लगा है, साल भर लगा है। लेकिन अब समझ में आ रहा है मुझे कि ये नार्सिसिस्ट का आना लाइफ में, क्योंकि मेरे अंदर क्वेश्चनिंग हमेशा से चलती रहती थी डिवाइन के लिए कि आपने ऐसे व्यक्ति को मेरी लाइफ में क्यों लाया जिनसे मेरा बहुत ज़्यादा ही ऐसा डेडिकेशन, अटैचमेंट और ऐसा फील मेरे अंदर क्यों आपने एक पैदा किया। तो वो उसको लाया ही इसलिए गया था मेरे अंदर कि मैं उससे डील करके आगे बढ़ूं अपनी लाइफ में और अपनी एम्पाथ से सुपर एम्पाथ की जर्नी को कंप्लीट कर पाऊं। तो मेरा डिवाइन से हमेशा से गुस्सा भी था कि, और मैं ये सोचती भी थी कि कोई ना कोई रीज़न से तो सामने वाला मेरी लाइफ में आया है। और जब मैं उसको समझ रही थी, अंदर से डील कर रही थी उसको, तो मैं एज अ हीलर ही उसको डील कर रही थी कि मैं सोचती थी कि मैं उसको हील कर पाऊँगी। और उसको हील करने के लिए मैंने बहुत सारे इनर वर्क किए हैं, चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, रेकी के 3 अटेटमेंट मैंने अटेंड किए हैं, और मैं रेकी हीलर हूँ। और लोगों को मैं कैंडल वैक्स रीडिंग भी मैंने सीखा, फिर एनर्जीज चेक करने के लिए। तो उसमें भी मैंने अभी तक जितने भी लोगों का कैंडल वैक्स रीडिंग किया है, और मैं कॉर्ड कटिंग भी बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। रिलेशनशिप में जो लोग एक दूसरे से अपने आप को हटाना चाहते हैं, तो वो कॉर्ड कटिंग के लिए भी मैंने बहुत सारे जो रिचुअल्स रहते हैं उनको फॉलो किया है, और मैंने एनर्जी में वर्क किया अपने। तो नार्सिसिस्ट के आने का फ़ायदा तो मेरी लाइफ में बहुत हुआ है, और उस नार्सिसिस्ट को अपना ट्विन फ्लेम समझना,
मेरी गलती नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि मैं उस स्टेज में थी कि मेरे को सब पॉजिटिव ही नज़र आते थे और कहीं ना कहीं मैंने उसमें भी पॉजिटिविटी ही देखना चाही, इसलिए शायद मैंने उसको अपना ट्विन फ्लेम समझ लिया था। लेकिन और मैं सोच भी रही थी कि ट्विन फ्लेम और नार्सिसिस्ट का बिहेवियर थोड़ा सा एक जैसा होता है, इसलिए शायद मैं कंफ्यूज हो गई। लेकिन मेरा तो भी था बिलीव कि शायद ये मेरा ट्विन फ्लेम है और ये बदलेगा और ये अपने आप को एक हाई वैल्यू में मेंटेन करेगा, हाई वैल्यू मैन बनेगा। लेकिन नार्सिसिस्ट कभी भी हाई वैल्यू मैन नहीं बन पाता। लेकिन ये है कि नार्सिसिस्ट जिसकी लाइफ में जाता है ना, एम्पैथ की लाइफ में खासकर, तो वो उसको बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू बना देता है, एक एम्पैथ को एक सुपर एम्पैथ बना देता है। नार्सिसिस्ट को लगता ज़रूर है कि मैंने सामने वाले का यूज़ कर लिया या सामने वाले को इमोशनली ड्रेन कर लिया, उसकी एनर्जी ले लिया, लेकिन नहीं, आप एक एम्पैथ को एक नार्सिसिस्ट क्या सिखाता है वो एक एम्पैथ ही समझ पाता है कि उसकी लाइफ जर्नी में एक नार्सिसिस्ट का आना उसके लिए एक पत्थर का मील की तरह होता है। कि एक नार्सिसिस्ट के कारण जो एक एम्पैथ है, जो सीखता है लोगों को बहुत अच्छे से डील करना, उनको समझना, उनको डिकोड करना, उनको स्टडी करना, तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक नार्सिसिस्ट। कि नार्सिसिस्ट को जब आप डील करके और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो ना, कि आपकी लाइफ में एक तरफ इमोशंस हैं आपके कि आप किसी को पसंद कर रहे हो, दूसरी तरफ आपका स्पिरिचुअल पाथ रहता है जहाँ चल के आप अपनी एग्जिस्टेंस को पाओगे। तो जब आप दूसरे को, नार्सिसिस्ट को ना चुन के खुद को चुनते हो, तो उस पाथ में ही आप एम्पैथ से सुपर एम्पैथ में कन्वर्ट हो जाते हो। तो एम्पैथ से सुपर एम्पैथ बनने के लिए जो आपके सामने ना दो विकल्प, दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि ऐसा नार्सिसिस्ट जो लोगों को यूज़ कर रहा है, जिसकी सच्चाई आप सब जान रहे हो और उसके लिए आप इमोशनली फील कर रहे हो और उसके बाद भी आप उसके साथ रहना चाहोगे, या तो फिर आप डिवाइन को चुनोगे। तो लास्ट में जो ये ऑप्शन दिए जाते हैं ना स्पिरिचुअल जर्नी में, तो डिवाइन है वो तो कमाल ही करेंगे। तो डिवाइन कहीं ना कहीं अब डिवाइन तो सब जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ना निकल नहीं पा रही थी नार्सिसिस्ट से। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसकी हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसको कुछ इश्यूज़ हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं से उसकी लाइफ में जुड़े रहना है। लेकिन जब डिवाइन अपने में किए में आते हैं, जब डिवाइन को लगता है कि नहीं, मेरा बच्चा बहुत अब परेशान हो रहा है किसी के लिए और मेरे बच्चे को मुझे आगे तक ले जाना है, तो उन्होंने सडन मेरे अंदर से वो फील को ख़त्म कर दिया। सडन आपकी मेरी मतलब इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे अंदर बढ़वा दिए कि मैं फिर किसी की एक गाली भी नहीं सुन पा रही थी, और ना अब सुन पाऊँगी कभी भी, और ना सह पाऊँगी चीज़ें। मतलब मेरी वर्थ मेरी नज़रों में इतनी बढ़ा दिए थे उन्होंने कि अगर मुझे कोई गाली भी दे रहा है तो मैं क्यों ही सुनूँ गाली और क्यों ही रहूँ फिर वहाँ पे। तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ना इतना ग्रो किया जाता है आपकी नज़रों में कि जब वो लव वन जब आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है ना, तो आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनते हो और आप उससे आगे बढ़ते हो फिर। तो मेरी लाइफ जर्नी, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी, मेरी इतनी प्रीशियस जर्नी, डिवाइन जर्नी, टच वुड, मैं गॉड की इतनी ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे ये दिया मेरी लाइफ में। पता मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहे हैं, बचपन से ही मैंने अपने पापा को खोया और बहुत स्ट्रगल सहा। अपनी शादी मैरिड लाइफ में भी मैंने बहुत स्ट्रगल सहे। मैं सिंगल मदर हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो डिवाइन है ना मेरे अंदर एक स्ट्रेंथ को बना के रखे, और मैंने हमेशा से उनसे क्वेश्चनिंग की कि मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें क्यों हुई। क्योंकि मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि मैं मैरिड लाइफ में थी तो वहाँ भी लॉयल थी मैं सामने वाले पर्सन के लिए, अपने माँ बाप के लिए मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, अपने बच्चे के लिए मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, और जो भी पर्सन जिसको मैं पसंद कर रही थी, चाहे वो कुछ भी फील किया हो मेरे लिए, ठीक है, लेकिन मैं अपने प्रति लॉयल थी, अपनी फीलिंग्स के प्रति लॉयल थी। तो मैंने वो डिवोशन हर जगह दिखाया। लेकिन मुझे भगवान नहीं चाहते थे कि मैं ऐसी जगह इन्वेस्ट करूं। मैं अपनी मैरिड लाइफ में
इसलिए मुझे वहाँ से अलग किया गया, क्योंकि मैं गलत जगह इन्वेस्ट कर रही थी। और आपको नॉर्मल लाइफ नहीं जीने देते डिवाइन कभी भी। एक सुपर एम्पैथ की लाइफ नॉर्मल लाइफ नहीं होती। आप सोचो कि नॉर्मल आप शादीशुदा लाइफ में रह करके और एज अ सुपर एम्पैथ, एज एन एम्पैथ वर्क कर लो, तो नहीं रहता। वो आपकी मैरिड लाइफ को ख़राब करेंगे, वो आपके लव वन से आपकी चीज़ों को ख़राब करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मेरा प्यारा बच्चा है जिसको मैं प्यार करता हूँ और जो मुझे प्यार करता है, तो उसका प्यार बटे। और डिवाइन तो चाहेंगे ही नहीं कि उनका प्यार कहीं बटे। तो जब आप डिवाइन से प्यार करते हो, डिवाइन के लिए आपका डिवोशन रहता है, भगवान के लिए आपका डिवोशन रहता है, तो वो ऐसे लोगों को आपके पास बिल्कुल भी नहीं रखेंगे जो आपकी वर्थ नहीं समझते, जो आपको सिर्फ यूज़ करते हैं, जो आपको इमोशनल ड्रेन करते हैं, जो आपका अहित करते हैं। सिर्फ उन लोगों को आपके पास रहेंगे जो आपको वर्थी समझते हैं, जो लव, केयर, प्यार, सपोर्ट की परिभाषाएं समझते हैं और आपको वो सब प्रोवाइड कराते हैं। तो डिवाइन ने मुझे ऐसे ही लोगों के पास रखा है जो मेरी वर्थ समझते हैं, जो मुझे केयर करते हैं, जो मुझे लव दे रहे हैं और जो मुझे सपोर्ट करते हैं। और टच वुड, मेरी जर्नी इतनी अच्छी जर्नी है और आगे भी, अब ये 2025 चल रहा है और 2026 में मेरे साथ कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअल जर्नी में हमने क्या ही ग्रो कर लिया है, लेकिन वो ग्रोथ है ना जो हमको खुद से अंदर से अपने समझ में आती कि हमने क्या ग्रो किया है। मटेरियल वर्ल्ड के लोग इन सब चीज़ों को नहीं समझ सकते, जिनके पास स्पिरिचुअल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, जो ह्यूमन बीइंग को हमेशा मटेरियल वर्ल्ड से ही जोड़ के रखते हैं और मटेरियल थिंग के बारे में ही सोचते रहते हैं। उन लोग स्पिरिचुअल जो आपने गेन किया है, जो आपने इनर ग्रो किया है अपने अंदर, उसको सिर्फ एक स्पिरिचुअल पर्सन ही समझ पाता है। तो मेरी जर्नी में मेरी जर्नी का जो लोग भी पार्ट हुए हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, लव वंस हैं, जो वाकई में जो मेरी इनर ग्रोथ को देखे हैं, समझे हैं, तो उन लोग जानते हैं कि मैंने क्या ग्रो किया है। जो मुझे मेरे बहुत करीब हैं उन लोग ही समझ पाएंगे कि मैंने क्या ग्रो किया है अपने अंदर। और जब आपके इनर में लाइट होती है ना, तो वो लाइट आपकी लाइफ में भी दिखती है। आप जहाँ खड़े होते हो ना, तो लोग आपकी बातों को सुनते भी हैं और समझते भी हैं। जो लोग लाइट से अफेक्टेड होते हैं, जो लोग डार्कनेस में नहीं होते, उन्हीं लोग समझ पाते हैं ये चीज़, जिनके अंदर लाइट रहती है अंदर। और जो लोग डार्क होते हैं वो स्पिरिचुअलिटी की बातें ना समझते हैं। हाँ, उन लोग दिखावा बस करते हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं तो हम पूजा पाठ कर रहे हैं या हम मंदिर मंदिर जा रहे हैं, घूम रहे, नहीं। मैंने पहले भी बताया है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है। स्पिरिचुअलिटी आपको अंदर से ग्रो करती है। स्पिरिचुअलिटी का बाहर के वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है कि मटेरियल वर्ल्ड में आपने क्या खरीद लिया, क्या पा लिया, क्या नहीं पा लिया। आप अपनी इनर सेल्फ में क्या इम्प्रूवमेंट ला रहे हो, आप अपनी पर्सनैलिटी में क्या इम्प्रूवमेंट ला रहे हो, स्पिरिचुअलिटी वही चीज़ है। स्पिरिचुअलिटी वो लाइट है जो आपको अंदर से ग्रो करके बाहर तक ग्लो करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, मेरे बारे में, मेरे इनर ग्रोथ के बारे में सुनने के लिए थैंक यू सो मच। और आप लोगों को और कुछ भी सीखना है मुझसे तो आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, आप मुझे यूट्यूब में कमेंट कर सकते हो। आप अपना देखिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप टाइम पास के लिए आप मुझे मैसेज करें, टाइम पास के लिए आप मुझे कॉल करें, क्योंकि मेरा बहुत ही प्रीशियस टाइम है। अगर आपको लगता है कि आप किसी मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, किसी ट्रॉमा बॉन्ड को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझसे संपर्क करके मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। और अगर मुझे लगेगा कि मुझे आपसे बात करनी है तो बिल्कुल मैं आपसे बात करूँगी, आपको गाइडेंस दूँगी। तो थैंक यू सो मच।